Afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. Today we will discuss the guest paper of BSc third sem chemistry. This paper is framed by myself, and before discussing the guest paper, once again I request all of you kindly subscribe as well as share this channel. जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं बैकलॉग है तो यही क्वेश्चन आ जाएंगे, मुश्किल नहीं होना चाहिए। 4 यूनिट से फर्स्ट यूनिट ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सेकंड यूनिट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेयरिंग ऑक्सीजन फंक्शनलिटी, जैसे ऑक्सीजन बेयरिंग कंपाउंड्स होते हैं। तीसरा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड फोर्थ यूनिट इज केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम। सो इसमें मसला नहीं होना चाहिए, इजी होना चाहिए, तो डिफिकल्ट नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद वी हैव यूनिट 1 थर्ड सेम के लिए, बैकलॉग वालों के लिए बैकलॉग थर्ड सेम केमिस्ट्री। सो फर्स्ट यूनिट इज ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कुछ टॉपिक्स महत्वपूर्ण है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन का मतलब होता है डी ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन का मतलब होता है एफ ब्लॉक, ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे ट्रांजिशन हो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हो, ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आ जाएगा स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट वो आपको निकालना है। फार्मूला लगानी है, तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो लगा दो फार्मूला, पेयर्ड हो तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका आ जाएगा इसमें क्वेश्चन दैट इज इंटरस्टिशियल या इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स या हाइड्राइड्स, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। हाँ, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आ सकता है इस बार। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सो लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कंट्रैक्शन कोई सा भी आ सकता है। एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, causes and consequences, so मुश्किल नहीं होना चाहिए। लास्ट वाला क्वेश्चन दैट इज सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स। दो मेथड्स है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एंड आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड महत्वपूर्ण है एज कंपेयर टू फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन इसके साथ है एक्सट्रैक्शन मेथड भी, उस पर ज्यादा ख्याल नहीं रखना है, इन्हीं पे फोकस करना है। तो जो फर्स्ट यूनिट है इसमें से इतने ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कमिंग टू सेकंड यूनिट दैट इज ऑक्सीजन बेयरिंग फंक्शनलिटी, तो इस पर देखेंगे कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलो दूसरे यूनिट पे चलते हैं, ऑक्सीजन बेयरिंग फंक्शनलिटी। उसमें हम देखेंगे दैट इज ऑक्सीजन बेयरिंग फंक्शनलिटी दूसरा यूनिट। इसमें देखेंगे, इसमें आ जाएगा अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, ठीक है। सो इस पे ख्याल रखना है, इसमें मुश्किल नहीं होना चाहिए। वो साथ में इपॉक्साइड्स भी आते हैं, तो हम अल्कोहल्स में पहले देखेंगे। अल्कोहल्स में डायरेक्ट आपकी रिएक्शन आ सकती है, अल्काइलेशन आ सकती है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अल्काइलेशन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, करना है, ठीक है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जो रिएक्शन है दैट इज डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म के साथ, डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म के सेट रूल, हॉफमैन रूल। तो देखना है वो कि मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, माइनर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ब्रांचर प्रोडक्ट बनेगा तो हॉफमैन प्रोडक्ट, सेट प्रोडक्ट कम ब्रांचर बन जाएगा तो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू वो दिखाना है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन आ सकता है महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इसमें दैट इज ब्लैंक बोलेट रिएक्शन सेट मैकेनिज्म के थ्रू। इसके अलावा इसमें और एक क्वेश्चन बन सकता है दैट इज पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट, ठीक है। पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा आ जाएगा इसमें क्वेश्चन जो थायोनाइल क्लोराइड यूज करते हैं,
SNI रिएक्शन या इसको बोलते हैं यूज ऑफ थायोनाइल क्लोराइड SNI रिएक्शन। सो महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन अल्कोहल्स में। अगर हम आ जाएंगे फिनोल्स पे, तो फिनोल्स में आपको एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक याद करना है, दैट इज एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। ठीक है, एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो, ब्रोमिनेशन साथ में ब्रोमिनेशन भी कर लेना यहाँ। ठीक है, ब्रोमिनेशन खत्म, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आर्थो पे होता है, पैरा पे होता है, दूसरे आर्थो पे होता है ट्राई नाइट्रोफिनोल या ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है। तो ये दिखाना है आपको, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। अगर हम ईथर्स की बात करेंगे, ईथर्स में आपको एक ही क्वेश्चन याद रखना है, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, कैसे हम बनाते हैं विलियमसन सिंथेसिस, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, उतना भी महत्वपूर्ण नहीं है। और लास्ट में ईथर्स जो इपॉक्साइड्स होते हैं या इनको बोलते हैं साइक्लिक ईथर्स, में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साइक्लिक ईथर्स। इसमें एक ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, दैट इज रिंग ओपनिंग बाय एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। रिंग ओपनिंग, आपको खोलना है रिंग, जो इपॉक्साइड रिंग होती है उसको खोलना है। अब एसिडिक कंडीशन भी ले सकते हो, बेसिक कंडीशन भी ले सकते हो। तो साइक्लिक ईथर्स में वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कमिंग टू थर्ड टॉपिक, दैट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। चलो तीसरे यूनिट पे आते हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टेट एंड पाथ फंक्शन। ठीक है, स्टेट और पाथ फंक्शन पे फोकस करना है आप लोगों को। दूसरा है आपको डेल यू एंड डेल एच निकालना है, दैट्स इंटरनल एनर्जी एंड हीट कैपेसिटी। सॉरी, यहाँ वर्क डन उस पर भी फोकस करना है, डेल यू एंड डेल एच, हीट कैपेसिटी। और साथ में एक क्वेश्चन बन सकता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जूल्स थॉम्पसन कोएफिशिएंट कन्फर्म है इस साल, और साथ में उसमें आपको आ जाएगा किरचॉफ्स इक्वेशन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेकंड लॉ जो है उसके डिफरेंट फॉर्म्स आपको बताने हैं। ठीक है, डेफिनेशंस में कार्नोट साइकिल, उसकी एफिशिएंसी भी आपको दिखानी है, कार्नोट साइकिल और इसकी एफिशिएंसी। और साथ में थर्ड लॉ में आपको आ जाएगा गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है, स्पॉन्टेनिटी। और लास्ट में हाँ स्पॉन्टेनिटी पे आ जाएगा। तो इतना काफी है इसमें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। और लास्ट में फेज इक्विलिब्रियम पे है, यहाँ केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम कुछ यूनिट का नाम है, हाँ लास्ट वाला यूनिट। सो हम उसमें देखेंगे फेज इक्विलिब्रियम में कौन कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फेज इक्विलिब्रियम में जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट आ जाएगा आपका क्वेश्चन, जैसे आपका आ जाएगा कंपोनेंट्स एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, फर्स्ट सिस्टम पे आपको क्या करना है, वन कंपोनेंट सिस्टम पे या वन फेज सिस्टम पे आपको फोकस करना है, जैसे वाटर सल्फर सिस्टम ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो इसके अलावा आपको लोअर एंड अपर कंसोलेंट्स पे भी फोकस करना है, वो क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, लेकिन शॉर्ट में आ जाएगा 3 नंबर का 4 नंबर का लंबा क्वेश्चन, यही वन कंपोनेंट सिस्टम आ जाएगा। और कंपोनेंट और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे आपको देखना है, क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी शॉर्ट में आ सकता है, व्हाट इज कंपोनेंट, व्हाट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो उस पर भी फोकस करना है। लास्ट वाले टॉपिक में आपको क्या ख्याल रखना है, वहां से नरिशनेस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसकी एप्लीकेशंस भी करनी है। और साथ में सॉरी एक क्वेश्चन भी भूल गया, दैट इज क्लैसिस एंड क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसमें इस वाले केमिकल या फेज इक्विलिब्रियम में है क्लैसिस क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। सो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सो आई थिंक दैट दिस इज एनफ फॉर दिस वेरी सब्जेक्ट। होपफुली यू विल गेट एनफ मार्क्स फ्रॉम दिस वेरी गेस्ट। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।